हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। एक्चुअली आज असद का रिजल्ट अनाउंस होना है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा फर्स्ट आएगा। हम चाह रहे थे कि ज़रा साथ हो तो मज़ा आएगा। सादिया को बच्चे के साथ भेज दो। अब देखो ना, तुम साथ जाओगे तो क्या उसका काम दुगना नहीं हो जाएगा? बच्चे के साथ उसे तुम्हारा भी ख्याल रखना पड़ेगा। कल रात से सर में दर्द हो रहा है सब कुछ सोच के। नेमत, माओ के दिल बहुत नाजुक होते हैं और इस वक्त मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान और सेंसिटिव हो रही है। क्या कर रही हो तुम? जूते पॉलिश कर रही हूँ आपके। ये कौन सा तरीका है जूते पॉलिश करने का? मुझे काफी देर से छींके आ रही थी, सोच रही थी कि पता नहीं कौन है जो सिर्फ मुझे ही याद किए जा रहा है। फिर ख्याल आया कि दुल्हा भाई ही होंगे। हाँ, वालिदैन को औलाद की पसंद के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना चाहिए। और शफकत भाई, आप तो इस घर के बड़े हैं। नेमत भी बंद दरवाजे से अपनी भाभियों को यही कह रहा है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खाना नहीं खाना। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है कि एक माँ अपने बेटे की खुशियों को तबाह कैसे कर सकती है। अरे अगर आप नहीं खाएंगे ना तो फिर मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। प्लीज खा लीजिए। मुझे तो रहमत की हरकतों से डर ही लगा रहता है, कुछ कहती ही नहीं मैं उन्हें। तो आप ही आदत डालें कुछ कहने की। अता गाड़ी निकालो। क्या बात है, इतनी खुशी खुशी कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली आज असद का रिजल्ट अनाउंस होना है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा फर्स्ट आएगा। हम चाह रहे थे कि ज़रा साथ हो तो मज़ा आएगा। नाइस। वैसे वो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक बेहतर रहेगा कि तुम सादिया को बच्चे के साथ भेज दो। अब देखो ना, तुम साथ जाओगे तो क्या उसका काम दुगना नहीं हो जाएगा? बच्चे के साथ उसे तुम्हारा भी ख्याल रखना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, आई एम श्योर कि वो तुम्हारी खिदमत करके खुशी और फ़ख्र महसूस करती होगी, लेकिन अब वो नहीं कहती तो तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए ना। मना कर दिया करो उसे। आई डू अंडरस्टैंड कि एक बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे की खुशियों को अपनी आंखों से देखे, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हारी हालत तुम्हें इस बात की इजाज़त देती है। वैसे एक आइडिया है, तुम सादिया से कहो कि वो अपने सेलफोन पर तमाम इवेंट की वीडियो बना ले। जब घर वापस आएगी तो सब मिलके वीडियो देख लेना और तालियां भी बजा लेना, ठीक है? ये सब तो ठीक नहीं है ना नेमत। तुम्हारी बीजान की वजह से मेरी मॉम के दिल में तो डाउट्स आ गए हैं। मुझे अंदाज़ा है यार, मुझे क्या पता था बीजान ये सब कुछ पूछना शुरू कर देंगी। कल रात से सर में दर्द हो रहा है सब कुछ सोच के। नेमत, माओ के दिल बहुत नाजुक होते हैं और इस वक्त मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान और सेंसिटिव हो रही है। यार मुझे पता है, बीजान भी तो माँ है ना मेरी, बस मेरे इस फैसले से परेशान हो गई और ओवर प्रोडक्टिव हो रही थोड़ी सी। और तुम्हारी बीजान की वजह से मेरी माँ परेशान हो गई है। दिल की बुरी नहीं है यार वो, बस वैसे ही बातें कर देती हैं इस तरह की। ये फैमिलीज आपस में मिलेंगी जुलेंगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कौन कैसा है। सब ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। चलो आओ। अरे क्या कर रही हो तुम? जूते पॉलिश कर रही हूँ आपके। ये कौन सा तरीका है जूते पॉलिश करने का? मैं तो अब्बा जी के जूते हमेशा ऐसे ही पॉलिश करती थी और आपके भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। क्यों, सही नहीं किए क्या? ओह माय गॉड, ये काम तो तुम मुलाजमा से भी करा सकती हो, खुद करने की क्या जरूरत? क्यों जी?
मैं अपने शौहर के जूतों को नौकरानियों का हाथ क्यों लगाने दूं? इनके नीचे तो मेरी जन्नत है। क्या? जूतों के नीचे जन्नत? हाँ, अम्मा ने तो मुझे यही बताया था। ये जूते 1-2 महीने के बाद किसी गरीब आदमी के पैरों में होंगे, तो जन्नत वहां शिफ्ट हो जाएगी। नहीं जी, जन्नत तो पैरों के नीचे होती है, एक सुहागन की अपने सुहाग के। अब पैर तो किसी को नहीं देंगे ना आप। भाई ये इस तरह के काम तुम खुशबू से कर दिया करो, वो कर लेगी। लो, शैतान की तरह नाजिल हो गई। और कुछ मांग लेते। हेलो दुल्हा भाई, मुझे काफ़ी देर से छींकें आ रही थी। सोच रही थी कि पता नहीं कौन है जो सिर्फ मुझे ही याद किए जा रहा है। फिर ख्याल आया कि दुल्हा भाई ही होंगे। हाँ, लेकिन इन्होंने तो बस अभी तुम्हारा नाम लिया था। जुबान से भी लिया होगा ना, दिल में तो याद कर रहे होंगे। क्यों? दिल से याद? हाँ, यही तो मैं सोच रहा था। क्या बात है तुम्हारी? ओ, मुझे याद आया कि मुझे क्यों याद कर रहे थे। मेरे हाथ की चाय पीना चाह रहे थे, है ना? सीखो अपनी बहन से कुछ, सीखो। चंद दिन हुए से यहाँ आए और सब कुछ पता चल गया इसे कि कौन से वक्त में कौन सी चीज मुझे चाहिए। तुम हो? एक तो डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, उसके बावजूद मैं सारा दिन आपके कामों में लगी रहती हूँ। और आप है कि ओहो आपी, छोड़े आप ये काम। इतना सा काम तो दुल्हा भाई खुद कर लेंगे। क्यों दुल्हा भाई? एक्सरसाइज के तौर पे। हाँ ना, क्यों नहीं? एक्सरसाइज तो हो सकती है। ठीक है, छोड़ो, मैं खुद ही कर लूंगा। तुम जाओ, रेस्ट करो, जाओ। हाय अल्लाह, कितने अच्छे होते जा रहे हैं ना आप। कहीं आपको मेरी नजर ही न लग जाए। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा बेटा। काश इस खुशी के मौके पे आप भी हमारे साथ होते। साथ तो मैं हमेशा से हूं, बस वक्त ने पास नहीं रहने दिया। शफकत, आप कमजोर क्यों पड़ रहे? बड़े बेटे हैं आप इस घर के। इस माजूरी ने मुझसे मेरा वो मुकाम छीन लिया है। शफकत, आप एहसास कमतरी के समंदर में डूबते जा रहे हैं। निकलिए इससे बाहर, वरना हमारे बेटे का फ्यूचर बनने से पहले खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमारे बेटे को उसका हक मिल के रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो, वरना बीजान और अहमद भाई के होते हुए ये मुमकिन तो नहीं लग रहा। तो क्या करूं मैं? अपना हक मांगे। रहमत को देखें, किस तरह अपने हक के लिए बीजान के फैसलों के खिलाफ खड़ा हो गया है। देखो सादिया, अभी नेमत वाला मसला चल रहा है। अब अगर मैं भी बात करूंगा तो अभी ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाने दो, फिर मैं खुद बात करूंगा बीजान के साथ। आपको तो बात ना करने के बस बहाने चाहिए होते हैं, वो आपको मिल गया। एक मैं ही पागल हूं जो आप दोनों के बारे में सोचती रहती हूँ। अच्छा, मुझे पिक्स दिखाओ, तुम्हारी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। अच्छा दिखाओ तो सही। मेरी अधूरी कहानी। कल तुम भाभी क्या बना? बीजान नेमत का रिश्ता देखने के लिए गई थी। कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं मतलब किसी ने पूछा नहीं? किससे पूछूं? नेमत अपने कमरे में है और बीजान नाराज होकर अपने कमरे में बैठी हुई है। मतलब बीजान को रिश्ता पसंद नहीं आया। वालिदैन को औलाद की पसंद के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना चाहिए। और शफकत भाई, आप तो इस घर के बड़े हैं, आप तो बीजान से बात करें कम से कम। अहमद भाई आ गए। शफकत भाई, अब फिर सहारा ढूंढने लग गए। बात सहारा ढूंढने की नहीं है, रहमत भाई की बात जरा जल्दी समझ में आ जाती है बीजान के। कभी तो अपनी बात खुद बीजान के पास जाकर मनवा लिया करें आप। देखो, मकसद बात मनवाना है, वो चाहे मैं मनवाऊं या रहमत भाई मनवाएं, बात तो एक ही है। बिल्कुल भी नहीं। सादिया भाभी की नज़र से ये बात एक नहीं है। वो चाहती हैं कि आप इस घर के बड़े बने, अपने फैसले आप खुद करें। सब कुछ जानते बूझते अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रही हो?
प्लीज़ शफकत भाई, अपने आप को इतना कमज़ोर भी मत बनाया आप। आपके फैसलों की ज़रूरत है आपकी बीवी और बच्चों को। अब मेरा ख्याल है कि मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग खाने के लिए आ जाओ। हाँ, रहमत भाई आ जाए तो फिर मिलके खाना खाते हैं। नेमत और बीजान का तो पता नहीं कि आएंगे या नहीं। हाल बता, रहमत आ चुके हैं और बीजान के कमरे में ही गए हैं। अच्छा, तो मैं फिर बीजान के कमरे में ही जाता हूँ। अब तो इस घर से खौफ आने लगा है। तुम्हें क्या हुआ है? रो रही थी क्या? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों रोई हूँ। कमाल है, बिना वजह तो कोई इंसान नहीं रोता। कहीं तुम्हें भी छोटे मियाँ की तरह किसी से इश्क तो नहीं हो गया? इश्क? मुझे क्या पता कि इश्क किसे कहते हैं। बस एक बेचैनी सी है जो चैन लेने ही नहीं दे रही है। चैन तो अब इस घर में किसी को भी नहीं है। फिलहाल जो 2 लोग गए थे ना, वापस आ गए। वापस आकर अपने कमरों में बंद हो गए, सबसे मुंह मोड़ के। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। बेटा माँ को मना रहा है और भाभियाँ देवर को। दोनों ने खाना भी नहीं खाया और सब भूखे हैं। मैं तो थोड़ा सा निकाल के ले आई हूँ। लो, तुम भी खा लो। अब नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। प्लीज़ तुम खाना ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नेमत भी बंद दरवाजे से अपनी भाभियों को यही कह रहा है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खाना नहीं खाना। अच्छा, हाँ, वो भी यही कह रहा है, तुम भी यही कह रही हो। कहीं प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत अपसेट है, सो मैंने कह दिया ना, बस। अच्छा, खाना तो खाओ ना मेरे साथ। अच्छा, ठीक है। ये लो तुम्हारी पसंद का गर्मा गर्म खाना। हम आप, अगर मैंने अभी खाना नहीं खाना। माँ से औलाद की खुशी और गम कभी नहीं छुपता। मुझे पता है तुम जब परेशान होती हो ना तो खाना पीना छोड़ देती हो। अरे बेटा, जब खाना पीना छोड़ दोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, और अगर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं होगी तो तुम अपने पेशेंट्स का इलाज कैसे करोगी? ऐसी कोई बात नहीं है मामा। खाओ कसम कि तुम्हारे दिल में ये खौफ नहीं है कि नेमत की माँ ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? मामा, मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है कि एक माँ अपने बेटे की खुशियों को तबाह कैसे कर सकती है। नहीं बेटा, कोई माँ ऐसा नहीं करती, लेकिन यकीनन उनकी कोई मजबूरी होगी जो वो ऐसा कर रही है। हमें इस एंगल से भी तो सोचना चाहिए। ऐसी औलाद मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। हाय अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये मैंने गुस्से में क्या कह दिया? जैसे भी मुझे उनको एहसास दिलाना कि तुम मोहब्बत हो मेरी, और तुम बस मुझे चाहिए।
यकीनन डॉक्टर साहिबा से ही बात हो रही है। हाँ तो इस बीमारी का इलाज भी पूछ लेते। ऐसा मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं इस वक्त। अरे कौन बेवकूफ़ यहाँ मजाक कर रहा है? मुझे तो पता चला था कि हालात काफ़ी साजगार हैं, तो ये सोचकर आ गई मैं कि चलो चलते हैं। अकेला दिमाग कितना सोच लेगा, और वो भी खाली पेट। तुम्हें बीजान ने भेजा ना? आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं किसी के कहने पर आपके पास आऊंगी? ले खाए ना। अरे अगर आप नहीं खाएंगे ना तो फिर मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। प्लीज खा लीजिए, खा लेना। ऐसा तुम भी ना। कितना मान रखते हैं ना आप मेरा। एक तुम ही तो इस घर में जिससे दिल की बात कर सकता हूँ। दिल वालों से ही दिल की बात शेयर की जाती है। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। आप इतना चाहते हैं उसे? हाँ, इतना ही चाहता हूँ उसे। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं भी नहीं। नीमू, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बीजान से बात कर लूं, क्योंकि मुझसे आपका उदास चेहरा बिल्कुल नहीं देखा जाता। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा चलो तुम जाओ यहाँ से। कितनी गलत बात है ये। मैं कितना ख्याल रखती हूँ आपकी भूख का, और एक आप हैं कि पेट भर गया तो बस तुम जाओ। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया ना सुबह से। तो क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे मुंह में निवाले दूं? कितने अच्छे हैं आप, फौरन मेरे दिल की बात समझ जाते हैं। बचपन से जानता हूँ तुम। ये क्या कर रही है तुम? तुम्हें पता नहीं घर में कितना मसला पड़ा हुआ है, और तुम्हें यहाँ मेकअप की पड़ी हुई है। टेंशन इस घर की है तो अफसोस में मैं क्यों मारी जाऊं? तुम्हें पता है ना, तुम इस घर में मेरी खिदमत के लिए आई हो। पता है, बार बार याद ना करवाया करें। और वैसे भी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं आपके रूम में आती हूँ, ये पता करने के लिए कि मेरी बहन को कोई टेंशन तो नहीं है। कभी पूछा तो नहीं है? जुबान से पूछने से क्या होता है? नज़र तो आ रहा है कि आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वैसे खुशबू, एक बात तो बताओ, इस बार शादी से जो तावीज़ लेकर आए हैं उनमें कोई मसला तो नहीं होगा ना? मैं माँ बन जाऊंगी ना इस बार? आप भी शाहजी के तावीज़ कभी फेल नहीं हुए। पता है, नजमा मासी की बेटी 7 साल इस बीमारी में पड़ी रही। उफ, तलाक तक नौबत आ गई थी। शाहजी ने तावीज़ दिया, अब माशाल्लाह से उसके 2 बेटे हैं। मुझे तो रहमत की हरकतों से डर ही लगा रहता है। कुछ कहती ही नहीं मैं उन्हें। तो आप ही आदत डाल लें कुछ कहने की। क्या कहूँ, वो सुनते ही नहीं। आप कुछ अच्छा बहना करें, बन ठन के रहा करें, सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? चलो आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। ओहो, बहुत दिनों से तुम्हारी खाला से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। शुक्र उनकी कॉल आ गई, पूछ रही थी तुम्हारा। मामा, मेरी भी बात करा देनी थी आपने। वैसे भी आपने उन्हें सब कुछ तो बता ही दिया होगा। तो और क्या करती, अरे बहन है वो मेरी, उनसे कुछ भी छुपाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि आमिर को लेकर पाकिस्तान आ रही है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ ममा। और इस बार आमिर शादी करके ही जाएगा। चलो
एटलीस्ट इसी बहाने हमारी फैमिली में कोई इवेंट तो आएगा। तुम्हारी खाला की बातों से लग रहा था कि वो आमिर के लिए तुम्हें मांगना चाहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा? अभी तो उसने इशारतन जिक्र छेड़ा है, फिर तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी तो हो। मम्मा आई गेस हम इस टॉपिक पे शाम में बात करेंगे, ओके? रिमशा बेटा मेरी बात तो सुनो। मम्मा मैंने कहा ना शाम में बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है, ओके? उस लड़के की मोहब्बत ने पागल कर दिया इसे। जब उस घर में जाएगी तो पता नहीं क्या बनेगा। देखो उसे कहो कि हमारे खानदान की लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जैसी वो चाहता है वैसी हैं। देखो मेरे कहने से अगर उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती है तो इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है, बीजान की नजर में बुराई है। और फिर मुझे भी नहीं पसंद कि उसकी शादी वहां हो। एक ऐसी औरत जिसकी तलाक हो चुकी हो, उसने अपनी बेटी को क्या सिखाया होगा कि खानदानों को जोड़ के कैसे रखते हैं? वो इस घर में आएगी, कैसे जोड़ के रखेगी सबको?